गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 9 के जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और इनके ट्रू फॉल्स, तो सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इस लेसन को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स। देखिए यहाँ पे ये लेसन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है न्यू वर्ड, ठीक है। तो न्यू वर्ड में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग, वांट, विशेष, ठीक है, ब्लोज, ट्रंक और मॉन्स्टर। तो एक एक का मैं सब चीज़ बताते जाता हूँ। स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स होता है, आपको कॉपी में लिखना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको कॉपी में STRONG स्ट्रॉन्ग ऐसे लिखना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है मजबूत। फिर आपको हिंदी में आपको लिखना है मजबूत। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ठीक है। अब आगे देखिए, WAND वॉन्ड। वॉन्ड मतलब क्या होता है, वॉन्ड दैट मीन्स होता है क्या, छड़ी। क्या होता है, छड़ी, ठीक है, छड़ी, ठीक है। ये हो गया। विशेष, विशेष दैट मीन्स होता है कि इच्छा, ठीक है। विशेष दैट मीन्स क्या होता है, इच्छा, ठीक है। अब आगे देखिए, ब्लोज। ब्लोज मतलब होता है कि फेंकना या फिर ये बोल सकते हो बहना या अपने ऊपर से रखना, है ना, उड़ेलना जिसको बोल सकते हैं, है ना। ये तीनों में से कोई एक सभी लिख लेना या तीनों लिख लेना। ट्रंक मतलब क्या होता है, सूंड होता है, ठीक है, सूंड लिखना है आपको। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर दैट मीन्स क्या होता है, दानव। मॉन्स्टर मतलब क्या होता है, दानव, ठीक है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके फिर लिख लेना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देना है, जो हमने स्टोरी पढ़ा है कल उससे रिलेटेड आज हम लोग को जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वॉट वेयर द मंकी फर्स्ट थ्री विशेज। उस छोटे बंदर का तीन विशेष क्या 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 था, वो चीज़। फर्स्ट, पहली विश क्या थी, सेकंड विश क्या थी, थर्ड विश क्या थी, उसको उसमें लिखना है। तो इसी तरह से आपको बॉक्स बना लेना है, इसी तरह से फिर आपको उसमें लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट विश में क्या मांगा था, वो लॉन्ग नेक मांगा था, तो LONG लॉन्ग और NECK नेक, ठीक है। क्या मांगा था, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्या मांगा था, LONG लॉन्ग नेक, ठीक है, NECK लॉन्ग नेक, ठीक है। अब आगे क्या मांगा है, इसमें सेकंड में क्या मांगा था, ट्रंक लाइक एलिफेंट। तो इसमें क्या लिखेंगे, TRUNK, है ना। ट्रंक, LIKE लाइक, लाइक, LIKE लाइक, सॉरी, लाइक एलिफेंट, ELEPHANT, है ना, ANT एलिफेंट, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, ये ट्रंक है ना, ट्रंक लाइक एलिफेंट, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा विश में क्या लिखना है, थर्ड विश में क्या है, स्ट्रिप्स। यहाँ का मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या लिखना है, तो STRIPS स्ट्रिप्स लाइक, LIKE लाइक, स्ट्रिप्स लाइक जेब्रा, ZEBRA जेब्रा, ठीक है। स्ट्रिप्स लाइक जेब्रा, इस तरह से लिखना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि हाउ डिड ही लुक अल्टीमेटली। अल्टीमेटली यानी कि अंततः वो कैसा दिखने लगा जब ये इसकी तीनों विशेष पूरी हो गई, लंबे गर्दन हो गए, सूंड हो गए और जेब्रा की तरह स्ट्रिप्स आ गए, तो ये कैसा दिखने लगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ही लुक्ड लाइक अ मॉन्स्टर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ से ही से, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ही, LOOKED लुक्ड, he looked like LIKE, he looked like a monster। तो MONSTER, मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर, ठीक, मॉन्स्टर, ही लुक्ड लाइक अ मॉन्स्टर
ठीक है, अल्टीमेटली, और लास्ट में ये वाला वर्ड लिखना है अल्टीमेटली जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो, ULTITIMATELY, वो यही वाला वर्ड आपको लिखना है एंड में। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखे। ठीक, आगे देखिए, वॉज ही हैप्पी विथ हिज लुक्स, क्या वो अपना उसका जो लुक था, है ना, उससे खुश हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज नॉट हैप्पी। क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या, ही वॉज ही वॉज सॉरी ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट, HAPPY, ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज लुक। ठीक है, WITH, विथ HIS, हिज लुक, LOOK। ठीक है, सॉरी, LOOK। क्या कर रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ कि ही वॉज नॉट हैप्पी, साफ साफ लिखना है, ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज, यहाँ से विथ हिज लुक्स एंड में। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर पे हम लोग चलते हैं। व्हाट वॉज हिज विश, उसकी क्या इच्छा थी? व्हाट वॉज हिज विश, अब उसकी इच्छा थी ना कि हिज विश वॉज बिग एंड टू बी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, कि हिज, यहाँ पे मैं चौथा का आंसर दे रहा हूँ, क्या लिखना है, HIS, हिज विश वॉज, हिज WISH, विश वॉज, ठीक है, टू बी, विश वॉज टू बी, BEB, ठीक है, विश वॉज टू बी हिज, HI, यहाँ पे आई है ये, विश वॉज टू बी बिग एंड टू बी स्ट्रॉन्ग, टू बी BIG, बिग एंड टू बी एंड एंड टू बी स्ट्रॉन्ग, STRONG। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है क्या, हिज, HIS, यहाँ पे HIS, हिज विश, WISS, विश वॉज टू बी बिग एंड टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना, फिर लिख लेना उसको, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि पुट अ करेक्ट, ठीक है, पुट अ करेक्ट और पुट और क्रॉस अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, वन इज डन फॉर यू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है यहाँ पे राइट है और कौन सा सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जो लिटिल मंकी है यानी कि छोटा बंदर है, वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग उसका स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, अ विश अ वाइस मैन गिव हिम अ वॉन्ड, जो वो बुद्धिमान जिसने छड़ी दिया, क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति था? क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति था? नहीं, बिल्कुल, ये दूसरा नंबर बिल्कुल गलत है। वो एक महिला थी जिसने छड़ी दिया, वो मैन नहीं था, वो वोमेन था। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड नंबर, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, फॉल्स है। ठीक है, तीसरा नंबर, द जिराफ गिव्स हिज लॉन्ग नेक टू मंकी, जो जिराफ था, ठीक है, जो जिराफ था, ठीक, गिव्स हिज लॉन्ग नेक टू मंकी, क्या जिराफ ने
अपनी गर्दन दे दी थी। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, आगे देखिए चौथा नंबर, द एलिफेंट कैन नॉट फिल वाटर इन इट्स ट्रंक। जो हाथी था, क्या वो अपने सूंड में पानी नहीं भर पाता था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, वो तो पूरा पानी भर के अपने ऊपर उड़ेल लेता था। ठीक है, आगे देखिए पांचवा नंबर, द जेब्रा हैज स्ट्रिप्स। द जेब्रा हैज स्ट्रिप्स, जेब्रा के पास में स्ट्रिप्स था, बिल्कुल हाँ था। तो इस पे क्या करेंगे, टिक करेंगे, सही का निशान। ठीक है, पांचवा नंबर टिक करेंगे। ठीक, छठवां नंबर पे, द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर। जो छोटा बंदर था, क्या वो पानी में एक दानव को देखा? बिल्कुल नहीं, वो तो वही था, है ना, वो तो उसी का रूप था, पानी में कोई दानव नहीं था, है ना। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वीडियो को पूरा देखना है ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखो, से अलाउड दैट मीन्स होता है कि उसको आपको थोड़ा जोर जोर से आपको बोलना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको अपने घर में इसको रिपीट करना है। मैजिक वांड हियर्स। ठीक है, विसेस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, विसेस। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेचेस, ईट्स। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, ब्लोज, स्ट्रीप्स, मॉन्स्टर, ऑफुल। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा तेज तेज बोलना है, यानी कि ऊंची आवाज में, ताकि आपको ये अच्छे से माइंड में आपके बैठ जाए। ठीक है, लेट्स टॉक को हम लोग जब फिजिकली अपेयर होंगे तब देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, वोकैब में इसको आपको स्किप करना है। ठीक है, इसको आपको स्किप करना है। ठीक है, पाँचवें नंबर पे आ जाते हैं वोकेबलरी में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ द वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है, इसको सेंटेंस बनाना है। जैसे हिंदी में होता है कि छोटा सा शब्द दिया रहता है और उसको हमें क्या करना रहता है, उसको उसको हमें उसमें बनाना रहता है, वाक्य बनाना रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विश। ठीक है, विश मतलब देखते हैं क्या बना सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वो बता किसी को विश करते हैं, है ना, आई विश यू गुड मॉर्निंग सर, है ना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखना, विश लिखने के बाद आपको लिखना है क्या, विश, विश लिखना है। उसके बाद ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना है WISE। ठीक है, जो वर्ड WISH, विश। ठीक है, विश लिखना है। उसके बाद ऐसे एरो देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है क्या, कि आई विश यू, IWISH, आई विश यू गुड मॉर्निंग, आई विश यू गुड मॉर्निंग, है ना, MORNING। ठीक है, MORNING। ठीक है, जिस तरह से मैं वर्ड बोल रहा हूँ उस वर्ड को भी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो विश से एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है। अगला जो है वो है रिवर। ठीक है, रिवर मतलब क्या होता है, नदी। तो नदी से हम लोग बना सकते हैं क्या, कि बना नदी से हम लोग बना सकते हैं कि नदी बहती है ना, तो रिवर इज ब्लोइंग, ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे RIVER, है ना, रिवर इज BLOWING। ठीक है, ब्लोइंग। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए यहाँ पे रिमेंबर। रिमेंबर दैट मीन्स क्या होता है, रिमेंबर मतलब होता है याद करना। ठीक है, तो रिमेंबर लिख करके आपको क्या करना है, रिमेंबर से एक सेंटेंस बनाना है। तो आई यहाँ पे लिखेंगे, आई रिमेंबर, MEMBER, आई रिमेंबर माई लेसन, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। ठीक है, ये आई रिमेंबर माई लेसन, रिमेंबर का स्पेलिंग यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये हो गया। मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस,
मॉन्स्टर मतलब क्या होता है, राक्षस। अब राक्षस से क्या बनाओगे कि आई स अ मॉन्स्टर, MONSTER, ठीक है। ये हो गया आई स अ मॉन्स्टर। आई मतलब होता है मैं, स मतलब देखना, ठीक है, देखा, मैंने एक राक्षस देखा, है ना। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे, मैजिक मतलब क्या होता है, जादू। मैजिक मतलब क्या होता है, जादू होता है। तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं कि आई हैव मैजिक, है ना। आई हैव आई हैव अ मैजिक, MAGIC, आई हैव अ मैजिक आइडिया, मेरे पास एक जादुई तरीका है, ठीक है। आई हैव अ मैजिक आइडिया, ऐसे बना देना है, ठीक है। वन, WND, वन मतलब क्या होता है, छड़ी, ठीक है। वॉन्ड मतलब छड़ी। तो आप मैजिक वॉन्ड, ये साथ साथ में है। सॉरी, वॉन्ड मतलब छड़ी होता है, छड़ी से आप कुछ भी बना सकते हैं कि आई हैव ए मैजिक वॉन्ड, ऐसे बना सकते हैं। आई हैव अ MAGIC मैजिक, WAND, ठीक है। ये वर्ड का यूज होना चाहिए उस सेंटेंस में। तो आई हैव अ मैजिक वॉन्ड, ऐसे मेरे पास एक जादुई छड़ी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स विथ जम्बल्ड लेटर्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे जम्बल्ड लेटर है, यानी कि उल्टा पुल्टा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे एक मैं, C फॉर कैट होता है, तो मैं लिख देता हूँ TAC। तो देखो ये क्या है, उल्टा पुल्टा मैंने वर्ड को इधर उधर कर रख दिया है ना। ये लेटर को मैंने क्या किया है, इधर उधर रख दिया है, ठीक है। तीनों लेटर को मैंने क्या किया है, इधर उधर रख दिया है। तो हमें सजाना है, ठीक है। तो कैसे होगा, CAT, कैट, ये क्या हो गया, ये सीधा सीधा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, ये जम्बल्ड लेटर दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब जम्बल्ड है, इधर उधर रखे हुए हैं लेटर इसके, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सजा करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, NDAW। अब NDAW से हमें ऐसा लग रहा है कि ये वांड है, WAND, वांड। तो ये देखो, ये इसका लीगल क्या हो जाएगा, W, यहाँ पे लिखना है आपको WAND। आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है, वांड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक, PYPAH, ठीक है, PYPAH। तो मुझे डबल P आ रहा है इसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है यहाँ पे इसका हैप्पी हो सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे HAPPY, हैप्पी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CIGMA, ठीक है। तो CIGMA को ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो इसको मुझे लग रहा है कि मैजिक लिख सकते हैं, MAGIC, ठीक है, ठीक, मैजिक, ठीक है। देखो सारे वर्ड उसमें आ जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ILTETL, मुझे लगता है लिटिल है ये। तो क्या लिखेंगे, LITTLE, उसी के ठीक सामने में, ठीक है। ये जो लिटिल लिखा है ना, इसी के, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें डालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ODYB। तो मुझे लगता है कि बॉडी है ये, ठीक है। ध्यान से देखो, BODY। तो देखो बी है तो बी ला दिया, ओ है तो ओ रख दिया, डी है तो डी रख दिया, वाई है तो वाई रख दिया। तो इसका मतलब क्या है, BODY, बॉडी। तो इसके ठीक सामने में यहाँ पे क्या लिखना है, BODY, बॉडी लिखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ERTAW, ERTAW, यानी कि ये वाटर है, क्या है, WATER। देखो वाटर, देखो W है तो W है, A है तो A है, T है तो T है, R है, सॉरी, E है तो R, E है, R है तो R है, तो वाटर है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका क्या होगा, WATER, वाटर, ठीक है। अब ये हो गया थिंक एंड राइट। अब थिंक एंड राइट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थिंक एंड राइट में दिया हुआ है, माय फेवरेट एनिमल इज, कौन सा है आपका फेवरेट एनिमल, राइट। माय फेवरेट एनिमल इज, यहाँ पे आप बोल सकते हो
कैट या फिर डॉग, है ना। ठीक है, तो मेरा तो फेवरेट है वो डॉग है। ठीक है, माय फेवरेट एनिमल इज़ डॉग। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ क्योंकि इट लुक्स वेरी गुड, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज इट, इसमें लिखना है। ठीक है, बिकॉज इट इट लुक्स वेरी, है ना, वेरी गुड। इट लुक्स वेरी गुड। ठीक है, पहला में। अब दूसरा में लिखना है माय फेवरेट बर्ड इज़। ठीक है, पहला वाला में समझ में आया ना आपको कि क्या लिखना है। पहला वाला में लिखना है काऊ। ठीक है, और इसमें क्या लिखना है जो अभी अभी मैंने लिखा। अगर आप नहीं लिख पाए होगे तो उसको क्या करना है, आप वीडियो को रोक करके फिर आपको लिखना है। ठीक है, दूसरे वाले को मैं समझाता हूँ। माय फेवरेट बर्ड इज़। ठीक है, माय फेवरेट बर्ड इज़, आपका सबसे फेवरेट बर्ड कौन सा है। पैरोट, जैसे मानो तोता सबके घर में लगभग लगभग होता है। माय फेवरेट बर्ड इज़ पैरोट। ठीक है, पैरोट लिख लेना है। अब लिखा हुआ है आई लाइक इट बिकॉज, मैं इसे पसंद इसलिए करता हूँ बिकॉज इट्स कलर इज़ ग्रीन। यहाँ पे साफ लिख सकते हैं इट्स, है ना, इट्स कलर, COLOUR, कलर इज ग्रीन, GREE। अब देखो मैं ग्रीन कलर से भी लिख रहा हूँ, नहीं। ठीक है, इट्स कलर इज ग्रीन। ठीक है, तो पहले में क्या लिखना है, माय फेवरेट बर्ड इज पैरोट। उसके बाद आई लाइक इट बिकॉज इट्स कलर इज ग्रीन। ठीक है, तो कॉपी कंप्लीट करके भेजना भी है आपको। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखिए तीसरा, आई वॉन्ट अ मैजिक वॉन्ड। आई वॉन्ट अ मैजिक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आई वॉन्ट अ मैजिक वॉन्ड बिकॉज, मुझे एक जादुई छड़ी चाहिए क्योंकि, क्योंकि टू टू किस लिए चाहिए। आई वॉन्ट अ मैजिक वॉन्ड बिकॉज, बिकॉज बिकॉज आई वॉन्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज आई, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव, इम्प्रूव, आई वांट टू इम्प्रूव माय मिस्टेक, MISTAKE। ठीक है, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे तीसरे वाले में क्या लिखना है, आई वॉन्ट अ मैजिक वॉन्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई मिस्टेक। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब चौथा नंबर पे, आई डू नॉट वॉन्ट टू अ मैजिक वॉन्ड बिकॉज, मुझे किसी तरह का मैजिक वॉन्ड नहीं चाहिए, है ना। बिकॉज, क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज इफ़ एनी वन, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज, बिकॉज के बाद लिखना है बिकॉज इफ़, इफ़ एनी बडी फाउंड में मिस यूज, है ना। क्योंकि क्योंकि इसका बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज आई, बिकॉज आई मिस, मिस यूज, है ना। आई मिस यूज इट, IT, ऐसे इट। ठीक है, बिकॉज आई मिस यूज इट, क्योंकि मैं इसका मिस यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई मिस यूज इट। ठीक है, अब आगे चलिए। यहाँ पे 7 में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो बेटा आप कि 7 में क्या करना है। 7 में क्या करना है कि पंचुएशन जो मार्क्स होते हैं, जैसे लेटर कैसा होना चाहिए, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप देना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगना है, उसमें इसमें लगाना है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला वर्ड क्या रहता है, कैपिटल लेटर का रहता है। ABCD जो के रहता है कैपिटल लेटर का रहता है, या फिर किसी कोई भी नाम रहता है, जैसे पर्वत, पहाड़, आपका नाम, मेरा नाम, चाहे नदी का नाम, या फिर किसी भी न्यूज़पेपर, सब कैपिटल लेटर में, कोई भी नाम कैपिटल लेटर से, और कोई भी सेंटेंस से स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। देखो यहाँ पे पहला में क्या गलती है, आई जो है ये छोटा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आपको। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सुधारना है। आई जो है यहाँ पे क्या है, छोटा है, ठीक है। तो आई को सबसे पहले क्या लिखना है, इतना बड़ा, ऐसे आई लिखना है बड़ा वाला, ठीक है। आई, ठीक है। आई एम अ मैन, और देखो फुल स्टॉप भी देना है ये मैन के ठीक बगल। तो सुधार कहाँ कहाँ करना है, एक तो यहाँ करना है, ठीक है। आई कैसे, ऐसा वाला लिखना है, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक है। आई एम अ मैन के बाद फुल स्टॉप देना है, ठीक है, ये हो गया। अगला, अब फिर से देखो ये डब्लू क्या है, छोटा है, तो आपको क्या करना है, डब्लू अच्छे से लिखना है, पूरा डब्लू, बड़ा वाला डब्लू लिखना है। फिर WHAT, व्हाट इज योर नेम, ये पूरा लिखना, ये देखो लिखना पूरा, ये सेंटेंस है, बस इसमें आपको करना है कि कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। और देखो अब एंड में क्या करना है, फुल स्टॉप डाल देना है, ऐसे जो बिंदी डालते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलो आगे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे अंकित, देखो अंकित नाम आया, लेकिन अंकित नाम क्या है, छोटा है, तो ए कैसे लिखेंगे, बड़ा से ए बड़ा वाला लिखेंगे। फिर अंकित राहुल, राहुल का भी आर बड़ा लिखेंगे, ठीक है। ए बड़ा लिखना है ना, ए कैपिटल लेटर में लिखना है, आर कैपिटल लेटर में लिखना है। एंड रोहित, देखो ये रोहित का भी, यानी कि इसमें अंकित का ए, ठीक है, और राहुल का आर, और रोहित का भी आर, ये सब बड़े लेटर से स्टार्ट होंगे। आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, आर माई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के बाद में यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है आखिरी में। तो फुल स्टॉप तो सभी में देना ही है, बस वो थोड़ा सा सुधार करना है, ठीक है। अब देखो आई फिर से छोटा है, तो आई क्या करना है, फिर से वही बड़ा वाला आई लिखना है, कैपिटल वाला आई। स्टडीड इन क्लास 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 के बाद फुल स्टॉप दे देना है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए 5वें नंबर पे ही लिखा हुआ है, तो ही देखो छोटा में लिखा हुआ है, एच छोटा में, तो एच पूरा कंप्लीट ऐसे बड़ा में लिखना है। ही एंड आई, आई को भी थोड़ा सा बड़ा में लिखना है। ही एंड आई, ठीक है। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, फिर फुल स्टॉप दे देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है, ही सेड, ही फिर से एच फिर से छोटा है, तो फिर एच कितना, इस एच को क्या करेंगे हम लोग, बड़ा वाला एच लिखेंगे, ठीक है, एच ऐसा, ठीक, एच। ही सेड आई, फिर आई थोड़ा सा आई बड़ा वाला लिखेंगे। ही सेड आई एम वेरी हैप्पी, और हैप्पी के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। फुल स्टॉप समझ रहे हो ना, ये होता है फुल स्टॉप, ठीक है। तो याद रखना है, ये सब पहला जो एच है, आई है, इसमें नाम जितने भी हैं ये सब बड़े अक्षर से, और सब के एंड में फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है। यही सुधार करना है। तो सबसे पहले आपको, और सेंटेंस पूरा पूरा लिखना है भी है, ठीक है, ठीक, पूरा पूरा सेंटेंस भी आपको लिखना है, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देखो अब क्या लिखा हुआ है कि मेक 3 सेंटेंसेज लाइक द सेंटेंसेज गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसी की तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट जैसे ब्रेकफास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको अपने मन से आई वॉन्ट लंच, ऐसे, ठीक है। आई वॉन्ट लंच लिख लिख सकते हो, या आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट लिख सकते हो, ठीक है। अ, जैसे यहाँ पे आप आई वॉन्ट लंच, LUNCH लंच, स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है। और आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन, है ना। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, आई वॉन्ट टू, यहाँ पे एल PLAY प्ले, FOOT फुट, BALL फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है, ऐसे लिख लेना। आई वॉन्ट टू बी डैश, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, तो आप यहाँ पे लिख लेना आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ यहाँ पे अ डॉक्टर, DOCTOR, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, हो गया, ठीक, ये हो गया आपका। अब फन टाइम को हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेसन पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको, हाँ, अब टास्क में आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना है आपको, जितना भी मैं अभी इस वीडियो में बताया, ठीक है, उन सभी को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करके आपको भेजना है, ठीक है। अगर आप भेजेंगे तभी आपका +5 मार्क्स जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप मानो कि अगर आपका 20 मार्क्स है और ये कॉपी को कंप्लीट करके भेजेंगे तो
5 मार्क्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25, है ना। अगर आप नहीं भेजोगे ये 20 और नहीं भेजे तो कितना दूंगा मैं, ये 0, तो 20 में 0 ऐड करेंगे तो आपको पता है कि 20 ही रह जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कॉपी को कंप्लीट करके किसी भी हालत में आपको भेजना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।